अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ ज़ोफ़िशा नकवी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर। प्रोग्राम में सबसे पहले हम शामिल करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खबरें। नाज़रीन, अली ज़फ़र, माया अली और जावेद शेख की फिल्म तीफ़ा इन ट्रबल का जब से टीज़र रिलीज़ हुआ था उस वक्त से सबको इस फिल्म की रिलीज़ का बेचैनी से इंतज़ार है। फिल्म तो 20 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज़ हो गई, लेकिन अभी से फिल्म का टीज़र, ट्रेलर और गाने मिलकर धूम मचा रहे हैं। टीज़र और ट्रेलर को तो मकबूल होते ही हैं, लेकिन आइटम नंबर में आइटम सॉन्ग नहीं करूँगी सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। ये आइटम नंबर सबसे तेज़, सबसे पहले 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 30 लाख, फिर 40 और अब तक तेज़ तरीन 50 लाख यूट्यूब हिट्स लेने वाला रिकॉर्ड साज पाकिस्तानी फिल्मी गाना बन चुका है। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये अब तक का पहला पाकिस्तानी गाना है जिसे फिल्म की रिलीज़ से पहले ही 50 लाख बार सिर्फ यूट्यूब पर देखा जा सका है। यही नहीं, तीफ़ा इन ट्रबल के आइटम नंबर की यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग भी हुई थी। इस वक्त तक तीफ़ा इन ट्रबल का टीज़र, ट्रेलर और आइटम नंबर और चंद सिर्फ यूट्यूब पर 1 करोड़ से ज़ायद बार देखे जा चुके हैं। इस तरह तीफ़ा इन ट्रबल पाकिस्तान की पहली फिल्म बन गई है जिसके गानों, टीज़र और ट्रेलर को फिल्म की रिलीज़ से पहले ही 1 करोड़ से ज़ायद बार देखा जा चुका है। आइटम नंबर की धूम और क्रेज़ तो हर तरफ छाया ही हुआ है, लेकिन फिल्म के दूसरे गाने चन्वे ने भी सबका दिल जीत लिया है। इस गाने में अली ज़फ़र और माया अली के रोमांटिक अंदाज और फैसल कुरैशी के मंचलेपन का जादू सर चढ़कर बोला, जिसे रिलीज़ के सिर्फ 3 दिन के दौरान अब तक यूट्यूब पर 35 लाख से ज़ायद बार देखा जा चुका है। नाज़रीन, यही वो गाना है जो शायद अपने ही आइटम नंबर की मकबूलियत का रिकॉर्ड तोड़ दे। अब रिकॉर्ड चन्वे तोड़े या फिर जीते आइटम नंबर, दोनों ही गाने अली ज़फ़र की तीफ़ा इन ट्रबल के हैं। फिल्म तीफ़ा इन ट्रबल 20 जुलाई को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 25 ममालिक में रिलीज़ की जाएगी। फिल्म की डायरेक्टर एहसन रहीम ने दी है, जिसमें अली ज़फ़र और माया अली के अलावा जावेद शेख, फैसल कुरैशी, महमूद असलम और नय्यर एजाज समेत दीगर बड़े सितारे भी मौजूद हैं। जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं बॉलीवुड का। हिदायतकार राजकुमार हिरानी ने फिल्म संजू को ऑनलाइन लीक होने के बावजूद थिएटर में देखने पर मदाहों का शुक्रिया अदा किया है। रणबीर कपूर के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म संजू गुज़श्ता जुमे को रिलीज़ की गई थी, जबकि फिल्म ने रिलीज़ होते ही कई रिकॉर्ड तोड़े और कई रिकॉर्ड कायम किए। ताहम फिल्म को पहला झटका उस वक्त लगा जब रिलीज़ के पहले ही दिन संजू फेसबुक पर इंटरनेट पर लीक हो गई। फिल्म का टॉरेंट लिंक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा। ताहम संजय दत्त के मदाहों ने फिल्म को ऑनलाइन देखने से इनकार करते हुए दूसरों लोगों से भी दरख्वास्त की कि फिल्म को थिएटर में जाकर देखें। फिल्म के हिदायतकार राजकुमार हिरानी ने फेसबुक पर इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने फिल्म ऑनलाइन देखने से इनकार करते हुए फिल्म साजों को भी फिल्म के ऑनलाइन वर्जन के लीक होने से आगाह किया। राजकुमार हिरानी ने लिखा कि आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें फिल्म के ऑनलाइन लीक होने से आगाह किया। तहकीकात करने पर पता चला कि फिल्म संजू की कैमरा से बनाई गई कॉपी फेसबुक पर लीक हुई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सदमे की बात थी। लेकिन आप लोगों ने फिल्म गैर कानूनी तौर पर देखने से इनकार कर दिया। उसके साथ ही आप लोगों ने इस मसले की जानिब हमारी तवज्जो मबज़ूल करवाई, जिसके बाद हमने इंतज़ामिया की मदद से ये फ़िल्म फेसबुक से हटवा दी। मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग गैर मामूली इंसान हैं। आप लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि एक फ़िल्म को बनाने में कितना पैसा, खून और आंसू लगते हैं। आप सब लोगों ने सिनेमा से मोहब्बत के बायस हमें मज़ीद काम करने की हौसला अफजाई मिलती है। मैं आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि फ़िल्म संजू महज 4 रोज़ में बाहुबली 2 और रेस 3 समेत मुतअद्दिद कामयाब फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जबकि फिल्म का सफ़र अब भी कामयाबी से जारी है। नाज़रीन, दिल्ली की अदालत ने पुलिस को मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाकश्य चक्रवर्ती पर अदाकारा से जिनसी ज़्यादती का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की मकामी अदालत में मिथुन चक्रवर्ती की अहलिया और बेटे के खिलाफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा ने एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें महाकश्य चक्रवर्ती पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वह मुझसे शादी का वादा करके जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता रहा, लेकिन अब किसी और से शादी करने जा रहा है। अदालत ने मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और अहलिया के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें पुलिस को हिदायत दी है कि दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरी जानिब शिकायत करने वाली अदाकारा बाज़ अफराद की जानिब से धमकियां मिलने की वजह से मुंबई से दिल्ली मुंतकिल हो गई हैं।
नाज़रीन, मारूफ अदाकारा कतरीना और सोनम कपूर की कामयाब फिल्म वीरे दी वेडिंग के हिदायतकार इसका सीक्वल बनाने पर गौर कर रहे हैं। वर्किंग वुमेन और गर्ल्स पावर के हवाले से 4 सहेलियों की दोस्ती पर बनाई गई फिल्म वीरे दी वेडिंग की मुनफरिद कहानी के साथ साथ फैशन और स्टाइल की वजह से बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस करके खासी मकबूल रही, जिसमें नौजवान नस्ल की 2 मकबूल फनकाराएँ करीना कपूर और सोनम कपूर पहली बार एक साथ इकट्ठे जलवागर हुई थी। जबकि फिल्म में जान बर्पा करने के लिए उनका साथ बासलाहियत फनकाराएँ सवारा भास्कर और शिखा तलसानी ने भी दिया। नाज़रीन, इसी मकबूलियत के पेश नज़र फिल्म का सीक्वल जल्द ही बनाने पर गौर किया जा रहा है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग की मकबूलियत के बाद फिल्म साजों ने फिल्म का सीक्वल बनाने पर गौर शुरू कर दिया है, जिसमें सोनम कपूर और सवारा भास्कर को बरकरार रखा जाएगा, जबकि करीना कपूर की फिल्म के सीक्वल का हिस्सा बनने के लिए मुलाकातें जारी हैं। जबकि अभी तक ये भी वाज़ेह नहीं हुआ कि फिल्म में मीरा सूद का किरदार अदा करने वाली शिखा तलसानी फिल्म का हिस्सा बनेंगी भी या नहीं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि 1 जून को रिलीज़ होने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग नामवर फनकार अनिल कपूर और जितेंद्र की साहबजादी एकता कपूर की मुश्तरका प्रोडक्शन में बनाई गई थी। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की फिल्म रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करने में कामयाब रही, जबकि फिल्म के गाने भी हिट साबित होने के बाद यकीनन सबकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन चुके होंगे। फिल्म में मौजूद गाना हीरिए अपनी रिलीज़ के बाद फौरी ही हिट हो गया था, जिसके वीडियो यूट्यूब पर अब तक 10 करोड़ से ज़ायद अफराद देख चुके हैं। अलबत्ता पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकार फलक शबीर ने उस गाने को सुनकर ऐसा महसूस किया कि ये उनके गाने से काफ़ी मिलता जुलता है, जैसे इस गाने के बोल उन्होंने खुद ही तहरीर किया हो। फलक शबीर ने सलमान खान को ट्विटर पर पैगाम भी दिया कि उनका गाना हिरिए फलक के गाने नैना दानिशा से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, जबकि वो ये भी चाहते हैं कि इस गाने के लिए क्रेडिट उनको दिया जाए। गुलकार के मुताबिक रेस 3 का गाना हीरिए मेरे ओरिजिनल गाने नैना दानिशा की नकल है और उनका कहना था कि मैंने इस गाने को 2015 में लॉन्च किया था। प्रोडक्शन कंपनी जिसने रेस 3 बनाई है, इसने मुझसे मेरे गाने को फिल्म में शामिल करने की इजाज़त नहीं ली और ना ही फिल्म के म्यूज़िक प्रोड्यूसर ने मुझे मेरे गाने के लिए क्रेडिट दिया है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि रवां साल रिलीज़ होने वाली फिल्म रेस 3 में सलमान खान ने मरकज़ी किरदार अदा किया था और इस फिल्म में सलमान खान के साथ साथ जैकलिन फर्नांडिस, अनिल कपूर, डेज़ी शाह, बॉबी देओल और साकिब सलीम ने अहम किरदार अदा किए थे। अब जरा रुख करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सितारों का। नाज़रीन, मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने कहा है कि जुमैमा खान को पसंद करती हूँ और उनसे मुतासिर भी हूँ। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में माहिरा खान ने कहा है कि मैं जुमैमा खान को पसंद करती हूँ और उनसे मुतासिर भी हूँ। मज़ीद उन्होंने कहा कि मीशा शफ़ी की सपोर्ट असूल पर की, फिर खतीजा की हिमायत की, क्योंकि एक निहत्ती लड़की पर दिन दहाड़े हमला किया गया और मुल्ज़िम बरी हो गया। माहिरा खान ने हमज़ा अली अब्बासी के बारे में कहा कि वो सच्चा आदमी है और वो हक बात के लिए लड़ता है, वो मेरा दोस्त है। जबकि शुरू में मुलाकात हुई तो मैंने कहा हमज़ा मेरे बहुत दोस्त हैं, मुझे मज़ीद दोस्त नहीं चाहिए, लेकिन जब बातचीत बढ़ी तो मैंने कहा कि हमज़ा आपसे दोस्ती हो सकती है, आपके और मेरे ख़यालात ज़रा मिलते हैं। नाज़रीन, हाल ही में ट्विटर पर उनका कहना था कि मैंने हमज़ा अली अब्बासी को डांटा नहीं, महज टोका था और वो गुस्सा नहीं करता, इसलिए फॉलोअर्स को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मायरा ने कहा कि अब्बासी से मेरे ओपन बहस भी होती रहती है और आखिर में हम मुत्तफ़िक भी हो जाते हैं। नाज़रीन, फिल्म जैकपॉट के फनकार तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेने के बाद गुज़श्ता रोज़ कराची वापस चले गए। फिल्म जैकपॉट के फनकार नूर हसन, सनम चौधरी, इनायत खान, फ़ायज़ा खान और टीपू 26 जून को तशहीरी मुहिम के सिलसिले में लाहौर आए थे, जहां उन्होंने टीवी और रेडियो प्रोग्रामों में शिरकत करने के साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में अपने चाहने वालों से मुलाकातें भी की थीं। इसके बाद फिल्म के फनकार फैसलाबाद और इस्लामाबाद भी गए, जहाँ उन्होंने पुरस्कारों को ऑटोग्राफ दी और तस्वीरें बनवाई। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में तशहीरी मुहिम के साथ फिल्म का दूसरा गाना लॉली लॉली भी लॉन्च किया गया, जिसको शुक्रिया की तरह सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है। हिदायतकार शुएब खान ने बताया है कि लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में पूरी टीम के बेहद पजीराई मिली है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी फिल्म सिनेमा घरों की रौनकें बहाल करने में अहम किरदार अदा करेगी। नाज़रीन, पाकिस्तानी फिल्म वजूद और ना बैंड ना बाराती बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दे दी गई है, जिसके बायस सिनेमा घरों से दोनों फिल्मों को हटाकर स्लॉट भारतीय फिल्मों को दे दिए गए हैं। ईद उल फितर पर रिलीज़ होने वाली फिल्म वजूद में अदाकार दानिश तैमूर ने मरकज़ी किरदार अदा किया था, लेकिन ये फिल्म शायकीन को पसंद ना आई और 2 हफ्ते में सिर्फ 3 करोड़ 45 लाख का बिजनेस कर सकी। वजूद ने पहले हफ्ते में 2 करोड़ 46 लाख का बिजनेस, जबकि दूसरे हफ्ते में 1 करोड़ का ही बिजनेस किया। दूसरी तरफ अदाकार विकाल
जुल्फ़िकार की फिल्म न बैंड न बाराती 2 हफ्ते के दौरान मुश्किल से सिर्फ 1 करोड़ ही कमा सकी। इस तरह दोनों पाकिस्तानी फिल्में फ्लॉप हो गईं, जिस पर सिनेमाघरों से उन्हें उतार कर स्लॉट भारतीय फिल्मों रेस 3 और संजू को दे दिए गए। नाज़रीन, पाकिस्तान के शोबिज़ इंडस्ट्री वालों पर भी इलेक्शन का फीवर चढ़ गया है। गुलकार इब्रारुल हक और जवाद अहमद इंतखाबात लड़ने अखाड़े में उतर गए, जबकि पीपी ने कराची से 3 अदाकार मैदान में उतार दिए। तफसीलात के मुताबिक 2018 के इंतखाबात में शोबिज़ वाले भी सियासी मैदान में कूद पड़े। गुलकार इब्रारुल हक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नारोवाल से कौमी असम्बली का टिकट दिया गया है। मारूफ गुलकार NA 78 पर नून लीग के एहसन इकबाल से मुकाबला करेंगे। गुलकार जवाद अहमद को तो वज़ारत उज़्मा के 3 उम्मीदवारों से टकरा रहे हैं। बराबरी पार्टी के टिकट पर लाहौर के NA 131 और 132 पर इमरान खान और शहबाज शरीफ, जबकि कराची के NA 146 पर बिलावल भुट्टो का मुकाबला करेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी ने भी 3 अदाकारों को टिकट दिया है। NA 256 से साजिद हसन, PS 101 से अयूब खोसा और PS 94 से गुले राना तीर के निशान पर इंतखाब लड़ेंगी। नाज़रीन, याद रहे कि इससे कबल भी मारूफ अदाकार कवी खान, कंवल नोमान, तारिक अजीज़, इनायत हुसैन भट्टी और मुस्तफ़ा कुरैशी भी आम इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं और वाज़ेह रहे कि मुल्क में 25 जुलाई को आम इंतखाबात होंगे। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द पॉइंट।